हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैक्स आर्यन। ओके, तो देखिए लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.1 पूरे सॉल्व किए। तो ओके, अब हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले 3.2। ओके, लेकिन 3.2 स्टार्ट करने से पहले कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम्स वगैरह देखना है हमको। ओके, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो थ्योरम है साइन रूल, कोसाइन रूल एंड प्रोजेक्शन रूल। ये तीन के तीन थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें से हर साल का रिकॉर्ड है, बोर्ड में एक ना एक थ्योरम पूछता है। ओके, तो आज हम लोग ट्राई करेंगे तीनों थ्योरम अच्छे से सॉल्व करके लेंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट थ्योरम है हमारा क्या है, साइन रूल। ओके, तो देखिए साइन रूल क्या बोलता है कि ए अपॉन में साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन में साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन में साइन सी इज इक्वल टू 2r। ओके, ये क्या है 2r, ये हमको प्रूव करना है। वेयर क्या है, वेयर r इज द सर्कम रेडियस ऑफ दिस सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ओके, तो ये तो 2r तो बाद में, कभी कभी देखो इसमें ना हमको इतना ही पूछता है कि ए अपन में साइन ए इज इक्वल टू बी अपन में साइन बी इज इक्वल टू सी अपन में साइन, इतना ही पूछता है। कभी कभी इसको पूछता है, तो जितने पूछेंगे उसके हिसाब से हमको काम करना। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको सोल्यूशन। डायरेक्ट प्रूफ करता हूं मैं। तो प्रूफ में क्या है, सबसे पहले क्या करना हमको, डायग्राम बनाना है। ओके, तो एक डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। ये ए बी सी। ओके, अब देखिए इसका जो वैल्यू है, ए के सामने वाला साइड का जो वैल्यू ए हो जाएगा, सी के सामने वाले साइड का जो वैल्यू हो जाएगा सी हो जाएगा, बी के सामने वाले का बी हो जाएगा। हाँ, ये पूरे का वैल्यू है, ऐसा ऐसा कुछ ये हो गया, ये हो गया। ओके, ये तीनों का वैल्यू निकल गया। अब एक छोटा सा काम क्या करना, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं इसके ऊपर। इसका नाम ले देता हूं मैं एम। ओके, ये परपेंडिकुलर, इधर भी परपेंडिकुलर हो जाएगा दोनों साइड। ओके, अब हमको क्या निकालना है, साइन रूल निकालना है। तो साइन रूल निकालने से पहले आपको लिखना पड़ेगा इन ट्रायंगल ए बी सी। ओके, और ए एम इज परपेंडिकुलर टू द सेगमेंट, लिखिए सेगमेंट किसके ऊपर, बी सी के ऊपर। ओके, अब जब ए एम परपेंडिकुलर है तो वहाँ पर 90 डिग्री होगा, तो ट्रायंगल ए एम डी और ट्रायंगल ए एम सी क्या हो जाएंगे आपके, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएंगे। ओके, तो लिखिए ट्रायंगल ए एम बी इज राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, और देखिए ये जरूरी नहीं कि मैंने यहाँ से ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो आप ए से ही करें, आप बी से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं, सी से भी कर सकते हैं, आप किसी से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, आपको आंसर सेम ही आने वाला। ओके, तो ये हो गया। अब इसके बाद अब हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो लिखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ इंटू बेस, बेस क्या अपना बी सी, इंटू हाइट, हाइट क्या अपना ए एम, ये ए एम। ओके, ये हो गया। अब बी सी का वैल्यू क्या है, हाफ इंटू बी सी का वैल्यू ए है, इंटू ए एम ऐसी रहने वाला है। ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अब देखिए टू इधर क्या है, इन डिवीजन में इधर जाएगा तो इंटू में तो हो जाएगा 2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू ए इंटू ए एम। इक्वेशन नंबर 1, पहला काम हमने कर लिया है। ओके, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, देखिए हमको एम का वैल्यू चाहिए। एम का वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगा तब मुझे क्या मिलेगा, आंसर मिलने वाला, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो एम का वैल्यू फाइंड कैसे करना, ये चाहिए ना। तो यहाँ पे देखिए मैंने बताया है कि ट्रायंगल ए एम बी क्या है, राइट एंगल है। ओके, तो ए एम बी राइट एंगल, तो हमने यहाँ से ए एम का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए चाहिए तो ये वाला लिख लीजिए यहाँ पे, ट्रायंगल ए एम बी इज राइट एंगल। ओके, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग साइन थीटा ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या जाएगा, साइन बी इज इक्वल टू क्या, देखो साइन बी क्या हो जाएगा, अपोजिट, ये हो जाएगा ए एम अपॉन में हाइपोटेनस 90 के अपोजिट वाला होता है, ये क्या हो जाएगा ए बी, हो जाएगा ए बी। अब ए एम तो ऐसी रहने वाला, ए बी का वैल्यू क्या है, ए बी का वैल्यू आपका सी है, सी हो गया। सी इधर क्या है, सी इधर डिवीजन में है, इधर जाएगा तो इंटू हो जाएगा, मीन्स क्या हो जाएगा, ए एम इज इक्वल टू हो जाएगा सी इंटू साइन बी, साइन बी। ओके, अब ये क्या करना है, यही एम को पुट कर दो कहाँ पे, इक्वेशन नंबर 1 में लिखिए, पुट इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इंटू एम का वैल्यू क्या है, सी साइन बी। ओके, तो हो जाएगा 2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू ए सी साइन बी।
ये हो गया हमारा पहला काम तो हो गया है। ओके, अब इसी तरीके से क्या बोलते हैं, देखिए एक तो हमने निकाल लिया है। सिमिलरली इसी तरीके से जो बाकी जो बचे हुए, देखिए यहाँ पे कोण बी के लिए, फिर यहाँ पे एंगल सी के लिए, फिर एंगल ए के लिए, मैं तीनों के लिए निकाल सकता हूँ। तो तीनों के लिए 3 बार निकालने से अच्छा है कि आप एक ही बार में क्या लिख दीजिए, सिमिलरली। सिमिलरली क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाँ, टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाँ, टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए सी है ना, तब क्या ले लेंगे, बी सी साइन, बी सी है ना तो साइन ए हो जाएगा। फिर टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, बी सी बाद क्या आता है, बी सी के बाद आएगा आपका ए सी हो गया, बी सी हो गया, और ए बी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन सी हो जाएगा। ओके, तो ये तीनों ले लिया। अब ध्यान से देखिए, ये इसको इक्वेशन दीजिए, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2, 3, 4। ओके, हमने तीनों को इक्वेशन दिया। अब ध्यान से देखिए, देखिए आरएचएस सबका सेम है ना, टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, तो आरएचएस सेम है तो एलएचएस सेम हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 2, 3 एंड 4, देखिए 2, 3 एंड 4 तीनों में क्या है, सेम है। तो यहाँ पे लिखता हूँ, थोड़ा सा इसको अंदर करता हूँ, इक्वेशन नंबर 1, ये हो जाएगा आपका। हाँ, तो अब क्या करना है, तीनों देखो ये एलएचएस सेम है तो आरएचएस सेम हो जाएंगे। तो आरएचएस से पहले क्या है, पहला ए वाला पार्ट लिखता हूं मैं, बीसी, बीसी साइन ए इज इक्वल टू ए सी साइन बी इज इक्वल टू ए बी साइन सी। ओके, ये हो गया। अब ध्यान से देखिए, सबके यहाँ पे क्या है, हमको क्या चाहिए, क्या हमको ए अपॉन में साइन है, बी अपॉन में साइन बी, मतलब यहाँ पे ए बी सी चाहिए सिंगल सिंगल, लेकिन यहाँ पे बी सी है, यहाँ पे ए सी, यहाँ पे ए बी है, तो हम लोग क्या करेंगे, ए बी सी से सभी को डिवाइड कर देंगे। ओके, तो लिखिए डिवाइड बाय ए बी सी, तो जाएगा बी सी साइन ए अपॉन में ए बी सी इज इक्वल टू ए सी साइन बी अपॉन में ए बी सी इज इक्वल टू ए बी साइन सी अपॉन में ए बी सी। अब देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दीजिए। देखिए ये ए सी, ये ए सी, ये ए बी, ये ए बी, और यहाँ पे बी सी और बी सी कैंसिल हो जा रहे हैं। तो क्या क्या बच रहा है यहाँ पे आपका बच रहा है साइन ए, साइन ए अपॉन में सी इज इक्वल टू, हाँ साइन अपॉन में ए आएगा ना, ए इज इक्वल टू साइन बी अपॉन में बी इज इक्वल टू साइन सी अपॉन में सी। ओके, अब हमको क्या चाहिए, इसका रेसिप्रोकल लेना है ना, तो रेसिप्रोकल ले लेते हैं। यहाँ हो जाएगा ए अपॉन में साइन ए, बी अपॉन में साइन बी, सी अपॉन में साइन सी। ये हो गया हमारा प्रूफ। इस तरीके से करना है, ध्यान से देखिए, हमको क्या चाहिए था, ए अपॉन में साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन में साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन में साइन सी। ये भी ये 2R हमको प्रूफ करना है। पहले इतना हमने क्या क्या प्रूफ कर लिया, इसके लिए हमने क्या क्या किया, सबसे पहला काम कि हमने क्या क्या है, हाइट ड्रॉ किया है, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी लिया है, तो ये निकाल लिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। फिर हमने देखा यार हाइट का तो वैल्यू हमारे पास है ही नहीं, लेकिन हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, इसको क्या हो जाए, ट्रायंगल ए एम बी या तो ए एम सी कोई भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया ए एम बी, क्या होता है 90 डिग्री होता है। ओके, राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री। तो हमने इसमें क्या किया है, यहाँ पे साइन थीटा निकाल लिया है, तो यहाँ से हमको ए एम का वैल्यू मिल गया, ए एम का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया तो हमको आंसर मिल गया। तो सिमिलरली इसी तरीके से बाकी के लिए भी निकाल लिए, इक्वेशन दे दिए। फिर हमने देखा यार आर एल एच एस सेम है तो आर एच एस तो ऑटोमेटिक सेम हो जाएंगे, तो इसको हमने क्या कर दिया, सेम कर दिया। सेम होने के बाद दिख रहा है हमको क्या चाहिए, हमको ए और बी सी चाहिए ना अपॉन में, तो देख रहे यार यहाँ तो सब चीज है, तो हमने क्या किया, ए बी सी से सबको डिवाइड कर दिया। ओके, तो हमने डिवाइड करने में सॉल्व किया तो हमको मिल गया ए अपॉन में साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन में साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन में साइन सी। ओके, ये हो गया है। अब इसको इक्वेशन नंबर कहाँ पे जा रहे हैं हम लोग, 4 है ना, यहाँ पे आएगा आपका इक्वेशन नंबर 5। ओके, अब इसके बाद हमको क्या करना है, अब इसके बाद हमको इज इक्वल टू में 2R प्रूफ करना है। ओके, तो आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग करते हैं बच्चे का। आज दोस्तों हमको क्या करना है, अब हमको प्रूफ करना है ए अपॉन में साइन ए, बी अपॉन में साइन बी, सी अपॉन में साइन सी इज इक्वल टू 2R। तो हमने ऑलरेडी निकाल के रखा है ए अपॉन में साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन में साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन में साइन सी। ओके, इसको हमने इक्वेशन नंबर 5 दिया था। अब हमको प्रूफ क्या करना है, इज इक्वल टू में 2R। तो सबसे पहले क्या करना है, देखिए R कहाँ पे मिलता है, सर्कम रेडियस है ना, तो रेडियस मिलेगा मीन्स हमको सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो हमने सबसे पहले क्या किया, सर्कल ड्रॉ कर लिया। ओके, ये हो गया सर्कल ड्रॉ। अब क्या करना है, इसके अंदर ट्रायंगल फॉर्म कीजिए।
ये हो गया, नेमिंग कर दीजिए इसको ए बी सी। ए के सामने वाला का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका ए, और सी के सामने वाला सी, बी के सामने वाला बी। पहला काम। अब क्या करना, हमको ड्रॉ करना है क्या, डायमीटर। डायमीटर ड्रॉ करना है, यहाँ से डायमीटर ड्रॉ कर दीजिए, इसको नाम दीजिए पॉइंट पी। ओके, अब एक और छोटा सा काम करना है, जो पॉइंट पी है ना, इसको डायमीटर ड्रॉ किया हम लोगों ने, ये हो गया। अब इसको क्या करो, यहाँ से इसको मिला दो। डायमीटर से हमने क्या किया, डायमीटर से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, किसके ऊपर, पॉइंट सी के ऊपर। इसके ऊपर हमने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा 90 डिग्री। ओके, तो ट्रायंगल ए सी पी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। अब जो जो किया उसको लिखते हैं हम लोग, एक एक चीज। देखिए हमने यहाँ पे क्या किया है कि पॉइंट, ये देखिए ये जो है ना ए, ये क्या है, नॉन है, हाँ, ये 90 डिग्री का नहीं है। हम लोग जो 90 डिग्री नहीं है वहां से क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे पॉइंट, कहीं भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे जहां पे पॉइंट पी से मिलेगा। तो लिखिए ड्रॉ अ डायमीटर फ्रॉम पॉइंट P टू A। ओके, तो P, सॉरी A टू P आएगा, हाँ, A टू P। हमने A से P तक ड्रॉ किया, तो AP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायमीटर। ओके, मीन्स AP का वैल्यू कितना है आपका, डायमीटर क्या होता है 2R होता है। ओके, डायमीटर क्या होता है 2R। देखिए यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका सेंटर है। ओके, तो यहाँ पे एक रेडियस यहाँ पे, तो दोनों रेडियस को मैं ऐड कर दूंगा तो 2R मिल जाएगा। ओके, तो हमने बता दिया कि डायमेंशन हमारा कितना हो गया, 2R हो गया, ये बता दिया। और क्या बताना है, और क्या बताना है, हाँ, जो देखिए यहाँ पे जो एंगल दिख रहा है आपका B और ये एंगल P, देखो दोनों सेम आर्क में इंस्क्राइब है कि नहीं, चेक कीजिए। देखिए ये जो आर्क है हमारा, आर्क AC, हाँ, आर्क AC, देखो ये जो है B है, ये भी आर्क AC के अंदर आ रहा है, और जो ये P है ये भी आर्क AC के अंदर आ रहा है। तो सेम, हाँ, देखिए जो एंगल दोनों क्या हो जाएंगे, सेम। ओके, क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, सेम आर्क में इंस्क्राइब है। यहाँ पे लिखिए कि एंगल ABC, ABC कॉन्टिन्यू होंगे एंगल APC के, लिखेंगे इंस्क्राइब्ड इन सेम आर्क। एक ही आर्क में जितने भी एंगल इंस्क्राइब्ड रहेंगे, जितने भी एंगल बने हुए रहेंगे, सबके सब क्या होंगे, सेम होगा। क्यों, क्योंकि इसका एक फॉर्मूला था, कुछ ऐसा था 10th में, कि जो ये इसका वैल्यू चाहिए ना हमको, इसका वैल्यू दिया तो समझ लो इसका वैल्यू दिया 70। ओके, इसका वैल्यू चाहिए तो क्या होता है, ये जो एंगल है ना, एंगल ए लेता हूं, तो एंगल ए क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा किसका, ये आर्क का, आर्क BC, आर्क BC का। ओके, तो हाफ इंटू 70 तो कितना हो जाएगा 35। ओके, तो एंगल ए का वैल्यू कितना होगा 35। वैसे सेम यहाँ पे अगर जो 90 दिया है तो इसके लिए भी 45 होगा और इसके लिए भी 45 होगा। ओके, इस वजह से क्या जा रहा है, दोनों सेम हो रहा है। तो एक ही आर्क में, एक ही आर्क के अंदर जितने भी एंगल इंस्क्राइब होते हैं, सबके सब क्या होते हैं, सेम होते हैं। ओके, ये हो गया। अब क्या करना है, हमको बताना है कि जो देखो ACP, लिखो एंगल ACP इज इक्वल टू कितना, 90 डिग्री हो जाएगा। कैसे, यहाँ पे लिख दीजिए डायमीटर प्रॉपर्टी, डायमीटर प्रॉपर्टी, या तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि AC परपेंडिकुलर टू, यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं, यहाँ पे PC परपेंडिकुलर टू किसके ऊपर है, AC के ऊपर है, AC के ऊपर तो भी 90 डिग्री हो जाता है। ओके, दोनों तरीके से, तो ये हो गया। अब जब ये 90 डिग्री है, ध्यान से देखिए, ये 90 डिग्री है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे 90 डिग्री, तो हम इसमें, हाँ, हम इसमें कोई भी एक एंगल लेते हैं। यहाँ पे कॉस का कोसाइन साइन करते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे, साइन थीटा ले लेंगे। तो ले लेते हैं हम लोग साइन थीटा। देखिए साइन P किसके इक्वल है, साइन B के इक्वल है, तो जाएगा साइन। देखिए ये दोनों एंगल को हमने ऑलरेडी इक्वल करके रखा है, यहाँ पे देख लीजिए AB और P को इक्वल करके रखा है ऊपर से, तो यहाँ पे दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए हमने यहाँ पे लिया क्या, यहाँ पे हमने ये देखिए 90 डिग्री, यहाँ पे हमने क्या लिया, साइन थीटा लिया। साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट, अपोजिट में क्या है आपका AC है, अपोजिट में क्या है आपका AC, अपोन में हाइपोटेन्यूस 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस क्या आपका AP है, क्या है आपका AP। तो AC का वैल्यू क्या है, AC का वैल्यू है आपके पास B है, और AP का वैल्यू क्या निकाल के रखा ऑलरेडी 2R, तो हो गया 2R। ओके, अब 2R इधर पे क्या है, डिवीजन इधर है तो इंटू में हो जाएगा, तो हो जाएगा B इज इक्वल टू, ऐसे लिखिए, रुके पहले ऐसे लिखिए,
साइन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी अपॉन में 2r। ओके, अब 2r को यहाँ पर कर दीजिए और साइन बी को नीचे कर दीजिए, तो जाएगा 2r। ओके, 2r इज इक्वल टू बी अपॉन में हो जाएगा साइन बी। इसको इक्वेशन नंबर दे दिया मैंने 6। ओके, ये हो गया। अब ध्यान से देखिए हमने क्या किया, बी अपॉन में साइन बी इज इक्वल टू 2r प्रूफ कर दिया। ओके, बी अपॉन में साइन बी इज इक्वल टू 2r प्रूफ कर दिया है। अब देखिए तीनों एक दूसरे के इक्वल है, तो आप किसी के भी इक्वल में हमको प्रूफ कर देते, किसी भी क्या, इसके इक्वल में प्रूफ करेंगे 2r तो भी चलेगा, इसके किसी में कीजिए, उसका मतलब क्या, सभी के इक्वल में। तो यहाँ पे लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6, फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6, यहाँ पे 6 देता, हाँ 5 एंड 6 क्या हो जाएगा दोनों, ये हो जाएगा a अपॉन में साइन a इज इक्वल टू बी अपॉन में साइन b इज इक्वल टू c अपॉन में साइन c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2r, हेंस प्रूव्ड। ओके, ये हो गया है। अब इसके बाद कुछ इसके रिमार्क्स होते हैं। देखिए कुछ भी हार्ड नहीं, बस क्या करना हमको, इसमें क्या किया कि हमने इसमें बताया कि हमने क्या किया, AP ड्रॉ किया है डायमीटर। ओके, फ्रॉम पॉइंट A टू P। ओके, ये होने के बाद हमने बताया कि जो एंगल ABC और एंगल APC क्या है, कॉन्करेंट है, सेम है। क्यों, क्योंकि वो एक ही, हाँ, इंस्क्राइबिंग सेम आर्क, एक ही आर्क के अंदर बने हैं। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे बताया ACP क्या है 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि जो PC है परपेंडिकुलर है AC के ऊपर, या तो डायमीटर का जो प्रॉपर्टी होता है उसके वजह से होता है, तो ये बता दिया। फिर हमने क्या किया है कि यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने ले लिया साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन में हाइपोटेनस। फिर यहाँ पे इसको सॉल्व किया, मिल गया आंसर। ओके, ये हो गया। फिर हमने इसको उठा के रख दिया इसके इक्वल में, सबको मिल गया आंसर। अब ये देखो ये क्या है, 2r क्या है, विच इज कांस्टेंट है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, a अपॉन में साइन a इज इक्वल टू b अपॉन में साइन b इज इक्वल टू c अपॉन में साइन c इज इक्वल टू क्या जाएगा, 2r को मैं कांस्टेंट k लिख सकता हूँ। ओके, अब ये सभी के इक्वल टू में k है, तो इसके अलग अलग इंडिविजुअल के पास चले जाएगा वो, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कि a अपॉन में साइन a इज इक्वल टू k, कॉमा b अपॉन में साइन b इज इक्वल टू k, कॉमा c अपॉन में साइन c इज इक्वल टू k। अब देखिए ये इधर जाएगा तो इंटू हो जाएगा, तो यानी क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू k साइन a, कॉमा b इज इक्वल टू k साइन b, कॉमा c इज इक्वल टू k साइन c। तो ये इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। हाँ, ये क्या है, ये उसके रिमार्क्स है कि अगर आपको ऐसा दिया है या तो ऐसा भी दे सकता है, तो कुछ भी टेंशन लेने वाली बात नहीं। अगर आपने यहाँ तक प्रूफ किया ना, यहाँ तक प्रूफ किया, तो उसके इक्वल टू में कांस्टेंट k लेके आप इस फॉर्म में उसको लिख सकते हैं। ओके, अलग अलग तरीके से पूछते हैं, कभी इसके इक्वल टू में कांस्टेंट k पूछेंगे, कभी 2r। अगर कांस्टेंट k पूछता है तो आप इसके इक्वल टू में डायरेक्ट कांस्टेंट k ले लीजिए, फिर इस फॉर्म में करना है तो इस फॉर्म में कर दीजिए, अदरवाइज इसको ऐसे ही रहने दीजिए। ओके, ये जो फॉर्म है ना, ऐसा आपको सम्स को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। ओके, इसके लिए बहुत ही जरूरी है। तो ये इसके क्या है, रिमार्क्स है। ओके, ये इसको साइड में रख देता हूँ। हाँ, और ये हमारा थ्योरम यहाँ पे क्या होता है, साइन रूल प्रूफ होता है। तो आप इसका तो अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले टॉपिक की ओर। आए दोस्तों, अब सॉल्व करते हैं, दैट इज कोसाइन रूल। ओके, देखिए कोसाइन रूल क्या होता है, a स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस a, b स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ac कॉस b, c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab कॉस। ध्यान से इसको पहचानना कैसे, a है, एक बात कहता है b के बाद c आता है, प्लस कर दिया, फिर माइनस करके इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया 2 के साथ। ओके, और कॉस है, यहाँ पे रहेगा तो कॉस है, यहाँ पे b है तो कॉस भी, यहाँ पे c है तो यहाँ पे कॉस। यहाँ पे देखो b है, b के बाद क्या आता है, ac आता है, यहाँ पे 2 टाइम्स ac ले लिया, यहाँ पे c के बाद क्या आता है, ab आता है, यहाँ पे 2 टाइम्स ab ले लिया। तो इस तरीके से क्या करना है, याद रखना है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ओके, तो प्रूफ, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, डायग्राम बनाना पड़ेगा सेम। चलो डायग्राम बना लेते हैं। ओके, ये आपका हो जाएगा एक्स एक्सेस, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ आपका जो कि आपका वाई एक्सेस। ओके, नाम क्या है हमारा, ABC, हमने नाम लिख लिया है। और आपको पता है कि जो a के सामने वाला होता है उसका वैल्यू क्या होता है, a होता है, b के सामने वाले को b होता है, c के सामने वाले का वैल्यू c होता है, और ये y एक्सेस है तो y होगा। ओके, ये x हो गया। अब क्या करना है, देखो सबका कोऑर्डिनेट लिखना है। कोऑर्डिनेट में देखो यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये x एक्सेस पे है, तो x एक्सेस पे तो x का वैल्यू होगा x कॉमा y का वैल्यू 0, तो x का वैल्यू क्या है यहाँ पे a है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका a कॉमा 0। ओके, अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये क्या है, b क्या है, ओरिजिन है, ओरिजिन में क्या होता है, दोनों था 0 कॉमा 0, x भी 0 होता है, y भी 0 होता है। ओके, अब आ जाते हैं a पे। ध्यान से देखिए, यहाँ से ये हो गया थोड़ा सा,
ये हो गया आपका y एक्सेस, ये हो गया आपका x एक्सेस, ओके 90 डिग्री। तो यहाँ पे x कॉमा y है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे x और y का वैल्यू नहीं दिया, इस x और y का वैल्यू को हमको फाइंड करना है, ओके, तब जाके हमको आंसर फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे हमने क्या क्या चाहिए, एक ही चीज को लिखना है, ओके। तो लिखिए ट्रायंगल ABC इज रिक्वायर्ड ट्रायंगल, ओके। और जो हमारा BC है, BC अलोंग दी किसके ऊपर है, सेगमेंट BC किसके ऊपर है, अलोंग दी x एक्सेस के ऊपर है, सेगमेंट BC अलोंग दी x एक्सेस, देखो ना x एक्सेस के ऊपर है ना, x एक्सेस की ओर जा रहा है, ओके। और एक चीज क्या बता सकते हैं, जो y एक्सेस परपेंडिकुलर किसके ऊपर, BC के ऊपर, लिखे y एक्सेस इज परपेंडिकुलर टू दी सेगमेंट BC, ओके, ये भी हो गया। फिर हमको क्या लिखना है, सबका वैल्यू लिखना है ना, सबका वैल्यू भी तो लिखना है, तो ये हो गया। अब इसके बाद क्या लिखना हमको, अब लिखिए कि AB का वैल्यू कितना है, लेंथ AB इज इक्वल टू कितना है हमारा C है, लेंथ BC इज इक्वल टू कितना है, लेंथ BC इज इक्वल टू A है, लेंथ AC इज इक्वल टू कितना है, लेंथ AC इक्वल टू B है, ओके। फिर हमको क्या निकला है, सबके कोऑर्डिनेट्स लिखना है, तो लिखता हूँ मैं, जो हमारा C का कोऑर्डिनेट्स कितना है, C का कोऑर्डिनेट्स है A, 0 और B के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं 0, 0 और A के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं x, y, ओके। ये हो गया, सबके कोऑर्डिनेट्स भी लिख दिए। अब हमको क्या चाहिए, ध्यान से देखना है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक चीज और है, AD परपेंडिकुलर है BC के ऊपर, जो AD है, सॉरी यहाँ पे नाम नहीं लिखा ना, नाम लिखता मैं, यहाँ पे M लिख दो, हाँ AM। यहाँ पे एक चीज और लिख देंगे हम लोग, AM परपेंडिकुलर टू BC, AM परपेंडिकुलर टू BC, ये भी हमने ऐड कर दिया है। अब हमको क्या करना है, हमको x और y का वैल्यू फाइंड करना है, x और y का वैल्यू। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, ये आपका स्टैंडर्ड पोजीशन हो जाएगा। तो आप यहाँ पे एक चीज और ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे मैं क्या देता हूँ, एंगल B इज द स्टैंडर्ड पोजीशन, ओके। एंगल B क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड पोजीशन, जिसको हम लोग यूज करके हम लोग बाकी की चीजें फाइंड करने वाले, ओके। तो देखिए यहाँ पे निकाल लीजिए cos थीटा, तो cos B इज इक्वल टू, cos थीटा क्या होता है, cos होता है एडजेसेंट अपॉन में हाइपोटेनस। तो एडजेसेंट क्या अपना, एडजेसेंट है BM, ओके, BM, और हाइपोटेनस क्या है 90 के अपोजिट वाला क्या है AB है, AB। अब BM देखो, BM क्या है, BM कहाँ पे x एक्सिस के ऊपर है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा आपका x हो जाएगा। और AB कहाँ है, AB यहाँ पे इसका वैल्यू क्या है C है, ओके। तो C इधर क्या है, इनटू में इधर जाएगा, सॉरी इधर डिवीजन इधर गया तो इनटू में हो जाएगा x इज इक्वल टू C इंटू cos B, पहला काम हो गया, ओके। x का हमने क्या क्या वैल्यू निकाल लिया है। अब किसका निकालना है, यहाँ पे सेम ले लीजिए, cos लेना आपके और साइन ले लेते हैं, ओके। तो जाएगा साइन B इज इक्वल टू क्या होता है, साइन होता है अपोजिट अपॉन में हाइपोटेनस। देखिए यहाँ से अपोजिट में क्या जाएगा आपका AM, तो जाएगा आपका AM, और हाइपोटेनस तो सेम रहने वाला है AB, ओके। तो AM का वैल्यू क्या है, ध्यान से देखिए, जो AM है, AM किसके पैरेलल है सॉरी हाँ, AM किसके पैरेलल है, AM y एक्सिस के पैरेलल है, तो AM का वैल्यू क्या हो जाएगा, y मींस y के अपॉन में C हो जाएगा, ओके। तो C इधर क्या है, इधर C डिवीजन इधर जाएगा तो इंटू हो जाएगा, मींस क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू C इंटू साइन B, ओके। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, ये भी निकाल लिया है, मीन्स हमारे पास क्या आ गया है, जो A का कोऑर्डिनेट क्या था हमारे पास x, y था, उससे क्या गया, x का वैल्यू आ गया ना, x, y, तो हमने रिप्लेस कर दिया, क्या किया है, a इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, x पे क्या आ गया है, c cos b, c sin b, ये हो गया, ओके। और c का वैल्यू क्या है, c का वैल्यू x, c का वैल्यू क्या है a, 0, ओके। ये हमने दोनों के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका x1 y1 x2 y2, ओके। अब कैसे, ध्यान से देखिए, अब हमको क्या करना है, हमने किसका निकाला है, ध्यान से देखिए, c cos b और क्या है, c cos b, c sin b। cos b b के लिए आ रहे हैं ना, तो b के लिए जा रहे हैं, तो हमको क्या चाहिए, यहाँ पे b चाहिए, b है ना, cos b ले रहे हैं तो हमको b चाहिए, तो b कहाँ पे आ रहा है, b आ रहा है AC पे, तो लिखिए b इज इक्वल टू क्या है, AC है, b इज इक्वल टू क्या है, AC। अब AC के बीच का डिस्टेंस निकालना ना, इन दोनों के बीच में ना b, तो AC के बीच का डिस्टेंस कैसे होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला से लगाएंगे, क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 और प्लस x2 माइनस x1। तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ओके।
ये हो गया, आगे पीछे चलेगा। तो अब क्या करना है, इसका स्क्वायरिंग कर दूंगा तब तो रूट से बाहर आएगा ना। तो यहाँ पे इसके जगह पे लिख दूंगा, तो हो जाएगा बी का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो यहाँ पे बी स्क्वायर एज इट इज रहेगा। x2 का वैल्यू क्या है, x2 का वैल्यू हमारे पास है x2, देखिए x1 x2 ये है ना, तो a माइनस सी कॉस बी पूरे का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस सी साइन बी पूरे का होल स्क्वायर। ओके, ये हमने कर दिया। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये देखो a माइनस कॉस बी मीन्स a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स a और c, और कॉस b सेम रहने वाला है। ओके, फिर क्या आएगा, ये देखो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर मीन्स क्या हो जाएगा c का स्क्वायर और कॉस स्क्वायर b प्लस, देखिए ये माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और यहाँ पे c का स्क्वायर c स्क्वायर और साइन का साइन स्क्वायर b। ओके, इतना काम हो गया है, इतना काम हो गया। अब क्या करना है, ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, हाँ यहाँ पे भी क्या है सी स्क्वायर है, यहाँ पे भी सी स्क्वायर है, दोनों में से सी स्क्वायर क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। आ जाइए, यहाँ पे हो जाएगा आपका बी स्क्वायर इज इक्वल टू, हाँ बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बी, यहाँ से क्या क्या प्लस सी स्क्वायर को मैंने बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, तो अंदर बचेगा साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी। ओके, ये चीज बचा है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। इसके पे 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बी प्लस सी का स्क्वायर इंटू 1, तो हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बी प्लस का सी स्क्वायर। अभी देखो प्लस इसको हम लोग आगे लिख लेते हैं, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बी। अब ध्यान से देखिए, हमने प्रूफ कर दिया है जो हमें चाहिए था, यही चाहिए था ना। देखिए हमने कौन सा प्रूफ किया, बीच वाला प्रूफ किया है, बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac और कॉस बी माइनस 2ac कॉस बी। सिमिलरली क्या हो जाएगा, बाकी जो बचे हुए हैं ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए। ओके, फिर और क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस सी। इस तरीके से प्रूफ करना है। ओके, तो इस तरीके से प्रूफ करना है। देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले हमने क्या किया, एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए। अब इन दोनों कोऑर्डिनेट्स मिल गया और सी का कोऑर्डिनेट्स तो हमारे पास ऑलरेडी है। फिर हमने देखा यार हमको क्या चाहिए, बी का चाहिए ना, क्योंकि हमने यहाँ पे कॉस भी लिया है। कॉस बी किससे रिलेशन देखो कॉस बी लेंगे तो हमको क्या मिला, बी का स्क्वायर। तो हमने बी का वैल्यू लेने के लिए हमने क्या किया, बी इक्वल टू AC लिखा है। अब AC का डिस्टेंस क्या है, बी है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो यहाँ पे हमने लिख दें बाय द डिस्टेंस फॉर्मूला चाहिए, तो अब यहाँ पे लिख दीजिए डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके, बाय द डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पे आपको लिख देना है। फिर फॉर्मूला लगाया, फिर हमने क्या किया, इसका स्क्वायरिंग किया, यहाँ पे क्या और लिख दीजिए स्क्वायरिंग। ओके, स्क्वायरिंग किया है तो क्या होगा, रूट से बाहर आ गया, इधर भी बी का स्क्वायर होगा। ओके, फिर हमने इसको क्या किया है, सिंप्लीफाई किया है, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया है। ओके, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, फिर इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो हमको आंसर मिल गया है। तो इस तरीके से करना है। ओके, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, यहाँ पे आपका कोसाइन रूल सॉल्व होता है। ओके, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट लिए, फिर हम लोग इसके लिए छोटा सा एक रिमार्क्स देखते हैं। ओके, देख लीजिए, हम लोग इसका रिमार्क्स भी देख लेते हैं। मैं डायग्राम को क्या करता हूँ, रफ करता हूँ, क्योंकि रिमार्क्स बहुत जरूरी है। अगर रिमार्क्स नहीं आएगा ना, तो आपको जब क्वेश्चन आएगा ना सम सॉल्व करने के लिए, तो वहाँ पे आप फंस जाएंगे। लेकिन अगर रिमार्क्स आपको पता है तो आप कहीं भी नहीं फंस सकते। देखिए सबसे पहले मैं पहला लेता हूँ, क्या है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए। ओके, अब देखिए ये माइनस है, हाँ ये पार्ट माइनस इधर आया तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस इधर आया तो माइनस, इसको इधर ले लेता हूँ। तो 2bc कॉस ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इधर था, ये प्लस इधर है तो माइनस ए स्क्वायर। ओके, अब यहाँ से कॉस ए का वैल्यू निकालना, तो ये दोनों को क्या करेंगे, इधर इंटू इधर है तो डिवीजन, तो कॉस ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में क्या जाएगा 2bc। ये एक पहला रिमार्क आ गया। फिर सिमिलरली बाकी लिख लिए, कॉस बी इज इक्वल टू क्या जाएगा, देखो जो बी है वहां पे जाएगा, तो बी के बाद क्या आता है, सी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर अपॉन में 2ac।
फिर कॉस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर अपॉन में 2ab। तो ये तीनों क्या है, रिमार्क से। ओके, ये आपको सम्स सॉल्व करने में हेल्प करेगा, ये है ना, ये आपको सम सॉल्व करने में हेल्प करेगा। ऐसा वैल्यू दिया रहेगा, फिर यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करना है। तो ये आपका क्या हो गया, कोसाइन रूल हो गया है। आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग करेंगे प्रोजेक्शन रूल। आज दोस्तों सॉल्व करते हैं दैट इज प्रोजेक्शन रूल। ओके, अभी हमने साइन रूल देखा, कोसाइन रूल देखा, अब लास्ट बचा प्रोजेक्शन रूल। प्रोजेक्शन रूल को तीन तरीके से सॉल्व करना है। एक तो होता है जब थीटा क्या होगा, थीटा एक्यूट होगा लेस देन 90 डिग्री, थीटा ऑप्टिस होगा मोर देन 90 डिग्री, और थीटा क्या होगा, राइट एंगल होगा 90 डिग्री के इक्वल। तो तीन तरीके से हमको प्रूफ क्या क्या करना है। देखो ये तीनों जो है ना, a इज इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, b इज इक्वल टू सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी, c इज इक्वल टू ए कॉस बी प्लस बी कॉस सी। अब इसको याद रखने का सिंपल तरीका देखिए, पहले a था, a के बाद क्या आता है, b आता है। ओके, ध्यान से क्या, a के बाद b आता है, और यहाँ पे c हो गया। देखो a b c, फिर इसी को चेंज कर दो, ये c यहाँ पे और ये b यहाँ पे, देख लीजिए जो बड़ा सी था स्मॉल कर दिया, स्मॉल b को कैपिटल कर दिया। ओके, फिर सेम देखो b लिया है तो b के बाद क्या आता है, c आता है, c के बाद क्या आता है, a आता है। तो देखिए अब यहाँ पे ये सेम चीज यहाँ पे जाएगा, सिर्फ ये a यहाँ पे और c यहाँ पे, देख लीजिए। फिर ये c के बाद क्या आता है, a आता है, तो a ले लिया, a के बाद क्या आता है, b आता है, तो फिर चेंज कर दो, b यहाँ पे स्मॉल में और a यहाँ पे कैपिटल में, यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से इसको याद रखना प्रोजेक्शन रूल को। ओके, क्योंकि बोर्ड में अगर देगा तो प्रूफ करने के लिए लिख के देगा, बाई चांस अगर कोई क्वेश्चन में आता है प्रोजेक्शन रूल अप्लाई करने के लिए, तो इस तरीके से आपको अच्छे से उसको रिमेंबर करके रखना है ताकि उसको भूलना नहीं। ओके, तो ये हो गया है। अब तो समझिए, अब हमको इस चीज को प्रूफ करना है, तीन तरीके से करना है। तो पहला हम लोग क्या लेंगे, केस वन। केस वन क्या है, एंगल इज एक्यूट, पहला केस। ओके, तो डायग्राम बना लेते, सबसे पहला काम ये हो गया। ओके, 2 मिनट। हाँ, अब नाम नेमिंग कर दीजिए ए बी सी। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए जिसको बोलते हैं हाइट है तो एल्टीट्यूड बोलते हैं। ओके, इसका नाम देता हूं मैं एम। तो लिखिए, देखिए ये क्या है, 90, ये भी 90 है, तो ये 90 है। जो बचे रिमेनिंग के दो एंगल हो क्या जाएंगे, 90 से लेस देन होंगे। क्यों, क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। जब एक है 90 डिग्री का, तो इन दोनों क्या है, 90 से कम ही होगा ना, ये भी 90 से कम होगा। तो मीन्स हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल बी एंड एंगल सी इज क्या हो जाएगा, या तो आर एक्यूट एंगल। ओके, ये तो एक्यूट एंगल हो गया। अब ध्यान से देखिए, ए एम क्या है, परपेंडिकुलर टू बी सी, तो लिखिए ए एम परपेंडिकुलर टू सेगमेंट बी सी, बी सी। ओके, तो ए एम परपेंडिकुलर, तो ए एम क्या हो जाएगा, ए एम है ना, ए एम लिखो यहाँ पे, ए एम क्या हो जाएगा, इज एल्टीट्यूड हो जाएगा। एल्टीट्यूड मीन्स क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। ओके, अब ये हाइट हो गया। अब हमको क्या निकालना, प्रोजेक्शन रूल। प्रोजेक्शन रूल है ना, तो हमको प्रोजेक्शन निकालना पड़े। प्रोजेक्शन का मीन्स क्या होता है, शैडो। देखिए जैसे पर मैं यहाँ पे स्टैंड हूँ, खड़ा हूँ, तो मेरे ऊपर क्या हो रहा है, लाइट्स आ रही है। तो लाइट्स आ रही है, लेकिन मैं लाइट्स को पास नहीं होने दे रहा हूँ, क्योंकि ये बॉडी क्या है, ये बॉडी है जो लाइट को पास होने दे रहा है। तो क्या हो जा रहा है, वो रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। तो रिफ्लेक्ट जिसको क्या हो रहा है, शैडो फॉर्म हो रहा है। ओके, जो शैडो फॉर्म हो रहा है वही चीज आपका क्या होता है, प्रोजेक्शन होता है। जैसे में कि यहाँ पे देख लीजिए, एक बंदा है बेचारा, ये बंदा है, हाँ ये देख लीजिए, कोई तो यहाँ पे खड़ा है। अब ये खड़ा है, इसका शैडो कुछ तो इस तरीके से फॉर्म होगा यहाँ पे। तो ये जो है ना, ये वाला पार्ट, इसका क्या हो जाएगा, शैडो हो जाएगा। ये जो पार्ट है ना, इस बंदे का शैडो यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो उसी तरीके से हमको यहाँ पे ध्यान से देखिए कि जो ए बी है, ए बी का शैडो किसके ऊपर आएगा, बी सी के ऊपर आएगा। लेकिन इसका शैडो देखिए ना, ये वाला पार्ट है ना, ये वाला, इसका शैडो कौन सा हो जाएगा, ये बी एम हो जाएगा। सेम इसी तरीके से ए सी का शैडो निकालना है, तो ए सी किसके ऊपर है, पूरा बी सी के ऊपर शैडो आएगा। बट इसका शैडो कौन सा आएगा, ये यहाँ पे सी एम या तो एम सी। ओके, तो इस तरीके से इसका निकालना है। तो चलो हमने स्टार्ट करते हैं, प्रोजेक्शन निकालते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ किसका, हम लोग ए बी का निकालेंगे। किसके ऊपर है, ऑन बी सी के ऊपर है। इज क्या है, देखिए जो ए बी का प्रोजेक्शन है पूरे बी सी के ऊपर है। ओके, और बी सी के ऊपर कौन वाला पार्ट है, बी एम का पार्ट है। यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग बी एम। ओके, हम लोग क्या ले लेंगे, कॉस बी इज इक्वल टू, देखिए कॉस पे क्या होता है, यहाँ पे हमने कॉस थीटा ले लिया, तो क्या होता है, कॉस थीटा होता है एडजेसेंट अपॉन में हाइपोटेनस। ओके, एक चीज और, ए के सामने वाला वैल्यू क्या होता है आपका, ए होता है। सी के सामने वाला वैल्यू क्या होता है आपका, सी होता है। और बी के सामने वाला वैल्यू आपका बी होता है। ये आपको याद रखना। ओके, ठीक है, कॉस बी का होता है एडजेसेंट बी एम अपॉन में। देखिए
ये देखिए 90 के इधर वाला क्या होता है, हाइपोटेनस होता है ना, 90 के इधर में क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। तो यहाँ पे एक एंगल है, तो ये हो गया आपका एडजेसेंट और ये हो गया आपका हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या आपका ए बी है, यहाँ पे आ गया ए बी। तो बी एम, ए बी का वैल्यू क्या है, ध्यान से देखिए, ए बी का वैल्यू कितना है, सी है, तो यहाँ पे आ गया सी। अब इसी इधर क्या डिवीजन इधर जाएगा तो इंटू हो जाएगा, यानी कि बी एम इज इक्वल टू सी इंटू कॉस बी। एक काम हमारा हो गया, हमने एक चित्र निकाल लिया। ओके, अब आ जाते हैं सेकंड वाले पे। देखिए इसका प्रोजेक्शन हमने निकाल लिया, अब इसका प्रोजेक्शन निकाल लिया ऐसे का, तो लिखिए प्रोजेक्शन ऑफ ए सी ऑन सेम बी सी के ऊपर रहेगा, इज क्या है, देखिए इसका ही प्रोजेक्शन किसके ऊपर आ रहा है, बी सी के ऊपर आ रहा है, लेकिन कौन सा पार्ट है, एम सी है, तो सी एम है, इज क्या है, सी एम। ओके, सी एम मीन्स चीफ मिनिस्टर ने अपना यहाँ वाला सी एम है। तो ये हो गया। अब इसका हम लोग क्या निकालते हैं, यहाँ पे निकालते हैं कॉस थीटा, तो जाएगा कॉस सी इज इक्वल टू, कॉस सी क्या है, आपका बेस हो गया, बेस मीन्स एडजेसेंट, एडजेसेंट क्या है, सी एम है, अपॉन में हाइपोटेनस का जाएगा, देखिए ये एडजेसेंट हो गया, हाइपोटेनस का जाएगा, ये वाला पार्ट हो जाएगा ए सी, ए सी, तो सी एम तो ऐसे रहने वाला, ए सी का वैल्यू क्या है, बी है, तो बी इधर क्या है, डिवीजन इधर जाएगा तो इनटू, तो सी एम इज इक्वल टू बी इंटू कॉस सी, ये हो गया है बराबर। अब देखिए हमको क्या चाहिए, हमको ए चाहिए, तो ए कहाँ पे मेरा, देखो बी सी का वैल्यू क्या है, ए है, तो लिखो ए इज इक्वल टू बी सी। देखो ये जो है ना, बी सी का वैल्यू क्या है हमारे पास, ए है ना, बी सी का वैल्यू ए है, लेकिन बी सी किससे किससे मिलके बना, बी सी बी एम और सी एम से मिलके बना, तो लिखो इसके इक्वल टू बी एम प्लस का सी एम। ओके, जो बी सी है अपना बी एम प्लस सी एम से मिलके बना ना, तो हमें इसको बताना पड़ेगा। अब बी एम का वैल्यू क्या है, यहाँ पे है सी कॉस बी, प्लस सी एम का वैल्यू यहाँ पे है बी कॉस सी, और यहाँ पे आपका क्या है, ए है। तो ध्यान से देखिए जरा इसको, कि हमने पहला काम क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया है। ध्यान से देखिए, देखिए ए इज इक्वल टू, चाहिए अरेंज कर लीजिए, अरेंज कर लीजिए, ए इज इक्वल टू, पहले बी वाले को लेते हैं बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, देख लीजिए ए इज इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, ए इज इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। तो ये हमने प्रूफ कर दिया। देखिए ध्यान से, इसका प्रोजेक्शन निकालना है। ओके, इसका प्रोजेक्शन किसके ऊपर आएगा, बीसी के ऊपर आएगा। कौन सा पार्ट है अपना, ये वाला पार्ट है, ये छोटा वाला पार्ट ना, ये वाला पार्ट हो गया इसका, एसी का प्रोजेक्शन बीएम हो गया। फिर हमने यहाँ पे कॉस थीटा ले लिया, तो हमको क्या मिल गया, बीएम का वैल्यू निकल गया। ओके, फिर सेम तरीके से हमको निकालना है एसी का प्रोजेक्शन। एसी का प्रोजेक्शन किसके ऊपर आएगा, सेम बीसी के ऊपर आएगा। ओके, और एसी का प्रोजेक्शन बीसी पे कौन सा है, सीएम है। ओके, तो हम यहाँ से हमने यहाँ पे कॉस ले लिया, तो यहाँ पे हमको क्या मिल गया, सीएम मिल गया। अब हमको निकालना क्या है, ए इज इक्वल टू निकालना, तो हमने क्या किया, बीसी, यानी कि ए इज इक्वल टू क्या होता है, बीसी होता है ना, ए इज इक्वल टू बीसी, और बीसी किससे मिलके बना है, बीएम प्लस सीएम, तो हमने लिख दिया बीएम प्लस सीएम। ओके, फिर हमने क्या किया, बीएम का वैल्यू और सीएम का वैल्यू यहाँ पे उठा के रख दिया, हमको डायरेक्टली आंसर मिल गया। तो ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। यहाँ इस तरीके से हमने क्या किया, पहला हाँ जो हमारा ये वाला पार्ट है ना, फर्स्ट, ये प्रूफ हो गया है किससे, केस वन से। केस वन में क्या है कि एंगल इज एक्यूट है। अब हम लोग नेक्स्ट वाला करेंगे जहां पे एंगल क्या होगा, ऑब्ट्यूस होगा। तो इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। आइए दोस्तों, अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट मेथड से। दैट इज केस 2 हो जाएगा। ओके, केस 2 हो जाएगा। केस 2 में क्या हो जाएगा, जो एंगल इज क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूस। ओके, ऑब्ट्यूस मीन्स क्या होता है, मोर देन 90 डिग्री। तो डायग्राम बना लेते हैं ऑब्ट्यूस का। कुछ इस तरीके से होगा ऑब्ट्यूस का डायग्राम। 2 मिनट, हाँ ये, हाँ थोड़ा सा सीधा हो जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे ले लेते, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये हो गया। यहाँ पे जो एंगल हो जाएगा, ये देखो मोर देन 90 डिग्री है, तो क्या हो गया, ऑब्ट्यूस। यहाँ से ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं हम। ये हो जाएगा ए बी सी। ओके, पहला काम। अब क्या करना आपको पता है, यहाँ पे हमको लैटिट्यूड यानी कि एल्टीट्यूड हाइट ड्रॉ करना पड़ेगा। ये हमारा हाइट हो गया। यहाँ पे नाम क्या लेते हैं हम लोग, एम लेते, तो एम ले लेते। ओके, अब यहाँ पे हमको क्या करना है, सॉल्व करना है, प्रोजेक्शन निकालना है। एक तो इसका निकालना है, एक तो इसका। अब ध्यान से देखिए, इसका वैल्यू जो हमारे पास बी है, तो ये वाला जो एंगल का वैल्यू क्या होगा, ये वाला एंगल देखिए, ये पूरा कितना होता है, ये पूरा होता है 180 डिग्री। ओके, 180 डिग्री में से आपको इधर का वैल्यू दिया है बी। ओके, तो मुझे ए वाला पार्ट चाहिए, तो 180 में से मैं इसको बी को माइनस कर दूंगा, तो मुझे ये वाला पार्ट मिल जाएगा, खाली वाला। ओके, 180 में से देखिए ना, अगर 180 में से ये वाला पार्ट को हटा दो तो ये वाला पार्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपका यहाँ एंगल क्या जाएगा, पाई माइनस बी। ओके, ये आपका इसका एंगल होगा। ओके, तो अब चलो यहाँ पे लिखते हैं
इन ट्रायंगल ए बी सी ए एम इज परपेंडिकुलर टू द किसके ऊपर, बी सी। ओके, ए एम क्या है, परपेंडिकुलर बी सी है। और उससे पहले हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, हाँ लिख दे, यहाँ पे लिखता हूँ एंगल बी इज ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, पहले लिखो एंगल बी इज ऑब्ट्यूज एंगल, फिर लिखो इन ट्रायंगल ए बी सी, ये परपेंडिकुलर इसके ऊपर है। फिर हमको क्या निकालना है, यहाँ पे निकालना प्रोजेक्शन निकालना ना, हमको निकालना है ए बी का प्रोजेक्शन। तो निकालो प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन किसके ऊपर आएगा, बी सी के ऊपर आएगा। देखिए ध्यान से, ये जो ए बी है ना, ये जो ए बी वाला पार्ट है, ये वाला ए बी का प्रोजेक्शन किधर आएगा, इधर साइड आएगा। ये बी सी के ऊपर आएगा, लेकिन इधर वाला पार्ट क्या आएगा, एम बी आ जाएगा, एम इज एम बी। ओके, तो हम यहाँ पे लेंगे कॉस थीटा। ध्यान से यहाँ पे कॉस थीटा आपका क्या है, पाई माइनस बी, पाई माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एडजेसन एम बी अपॉन में। देखिए एडजेसन तो ये हो जाएगा और हाइपोटेनस ये हो जाएगा। यहाँ पे आपका क्या आएगा, देख लीजिए, वैल्यू रख देता हूँ मैं सबका, ए के नीचे ए, सी के इधर सी, बी के इधर बी। ओके, तो ध्यान से देखिए, ये आपका क्या है, यहाँ पे 90 डिग्री है, तो इसके सामने क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। हाइपोटेनस क्या है आपका, ए बी, यहाँ पर जाएगा ए बी। तो एम बी तो सेम रहने वाला है, ए बी का वैल्यू क्या है हमारे पास, ए बी का वैल्यू सी है, तो यहाँ पे ले लेंगे सी। ओके, अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। ओके, यहाँ पे जाएगा माइनस कॉस बी इज इक्वल टू हो रहा है एम बी अपॉन में सी। तो सी इधर क्या है, डिवीजन है, इधर जाएगा तो इंटू हो जाएगा। तो एम बी इज इक्वल टू माइनस सी कॉस बी, ये काम तो हो गया हमारा। अब हमको क्या करना है, इसका प्रोजेक्शन तो निकाल लिया, अब इसका प्रोजेक्शन निकालना है, तो निकालिए प्रोजेक्शन ऑफ ए सी ऑन बी सी इज। देखिए सेम ये ए सी का प्रोजेक्शन बी सी के ऊपर है, लेकिन देखो ए सी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ए और सी, तो पूरा प्रोजेक्शन कहाँ पे आएगा, सी एम आएगा, पूरा आएगा यहाँ पे सी एम। ओके, तो हम निकालिए कॉस सी इज इक्वल टू, ये देखिए एडजेसन पूरा हो जाएगा, यहाँ पे एंगल है ना, तो ये पूरा एडजेसन हो जाएगा सी एम अपॉन में हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, देखिए 90, हाइपोटेनस ये हो जाएगा आपका ए सी, मीन्स क्या जाएगा सी एम अपॉन में ए सी का वैल्यू कितना है, बी है। ओके, तो बी इधर क्या है, डिवीजन इधर जाएगा, तो इनटू, मीन्स क्या जाएगा, सी एम इज इक्वल टू बी कॉस सी, बी कॉस सी। ये हमने निकाल लिया दो चीज। अब क्या करना है, ध्यान से देखिए, हमको किसका वैल्यू चाहिए, बी सी का ना, तो लिखिए ए इज इक्वल टू क्या होता है, बी सी। अब देखिए बी सी कैसे मिलेगा, ये बी सी कैसे मिलेगा, देखिए यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको साइड में, BC मिलेगा। देखिए ध्यान से, हाँ BC कैसे मिलेगा, ये BC चाहिए ना हमको, तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा MB प्लस BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बड़ा वाला MC। ओके, तो MB को उधर ढकेल दो, तो BC इज इक्वल टू MC माइनस MB। देखो इसका वैल्यू निकाल के रखे, उठा के रख दो, तो हमने यहाँ पे क्या लिखेंगे, BC इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, MC माइनस MB, यानी कि CM माइनस MB। ओके, तो CM हमारा क्या है, ये है B cos C। ओके, ये माइनस है तो माइनस, और MB का वैल्यू कितना है, माइनस C cos B। ओके, तो B cos C माइनस माइनस प्लस C cos B, ये A का वैल्यू आ गया है। तो ध्यान से देखिए, हमने इसको भी क्या कर दिया है, प्रूफ कर दिया है। जब हमारा जो एंगल है B, वो एंगल क्या है, यहाँ पे ऑब्ट्यूस है। जब ऑब्ट्यूस एंगल रहेगा तो भी हमको क्या करना, प्रोजेक्शन निकालना है। तो यहाँ पे भी सेम उसी तरीके से काम करना है। ध्यान से देखिए, वहाँ पे भी हमने सेम यही चीज लिए थे और यहाँ पे भी सेम यही चीज लिया, बस थोड़ा सा चीजें चेंज किया हुआ यहाँ पे, क्योंकि जो ये हाइट है ना, हाइट क्या हुआ, आउटसाइड द ट्रायंगल बना है, क्या हुआ, आउटसाइड। जब आउटसाइड बनेगा तो हमको ये वाला पार्ट चाहिए, तो बड़े वाले में से, यानी कि CM में से इसको छोटे वाले को माइनस करो तो ये वाला मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख लिए, दोनों को प्लस किया तो मेरे को ये मिलता है, तो इसको क्या करो, उधर ढकेल दो तो ये मिल जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे करना, मैं इसको रफ कर देता हूँ। ओके, तो ये हो गया, ये हमने क्या किया, केस 2 भी सॉल्व कर लिया है जब एंगल ऑब्ट्यूस था। ओके, तो आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम करते हैं नेक्स्ट केस शुरू। आए दोस्तों, अब देखते हैं लास्ट वाला जो केस है, केस 3। केस 3 क्या बोलता है, एंगल इज क्या हो जाना चाहिए, राइट एंगल। ओके, तो डायग्राम बना लेते हैं। राइट एंगल चाहिए ना, तो सीधा आएगा, कुछ इस तरीके से आएगा, ये हो जाएगा थोड़ा सा टेढ़ा, नहीं रुको, राइट एंगल एकदम सीधा होता है, टेढ़ा नहीं बनाना है। ये आपको एकदम ऐसा सीधा आएगा, ये हो जाए। ओके,
ये 90 डिग्री ए बी सी लिखे। इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इज राइट एंगल। अब एंगल बी राइट एंगल है तो यहाँ पे मैं क्या निकालता हूँ, कॉस बी, इधर निकाल देता हूँ ना, कॉस बी इज इक्वल टू क्या जाएगा, कॉस पाई बाय 2, और कॉस पाई बाय 2 कितना होता है, दैट इज 0 होता है। ओके, अब निकालते हैं यहाँ पे कॉस थीटा, तो कॉस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अपोजिट, अपोजिट क्या है, ये है एडजेसेंट चाहिए ना, कॉस ले तो एडजेसेंट यानी कि बी सी अपॉन में एडजेसेंट का हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, ए सी, और यहाँ पे आपको पता है कि ए के सामने वाला ए, बी के सामने वाला बी, सी के सामने वाला सी। ओके, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी सी का वैल्यू क्या है, ए है, और ए सी का वैल्यू बी है, इसको इधर ले लूंगा तो जाएगा ए इज इक्वल टू बी कॉमा कॉस सी। ओके, ये हो गया है। अब देखिए यहाँ से हम लोग यहाँ पे नहीं पहुँच सकते, तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारा प्रूफ करना ना, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, LHS ले लेते हैं। देखिए ये RHS है, LHS है, तो यहाँ पे पहले लिख लेता हूँ RHS। RHS अपना क्या है, B cos C प्लस C cos B, मैंने RHS ले लिया। ओके, देख लिया पहले वाले का मैंने RHS ले लिया, RHS से हम लोग LHS पे जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, B cos C का वैल्यू कितना है, A है, यहाँ पे A ले लिया, प्लस C ऐसी रखो, cos B का वैल्यू कितना है, 0 है, इंटू 0, यहाँ पे A प्लस 0, यहाँ पे क्या आ रहा है, आपका A आ रहा है, ये आपका क्या है, LHS है, ये क्या है, LHS है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका LHS इज इक्वल टू RHS, तो आप लिख दीजिए A इज इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी इज इक्वल सी कॉस बी, ये हो गया है यहाँ पे। ओके, हमने प्रूफ कर दिया है तीनों मेथड। जहाँ जब हमारा एंगल जो बी था एक्यूट था, फिर एंगल बी हमने क्या बताया, उसको ऑब्ट्यूस बताया, फिर एंगल बी को हमने क्या क्या राइट एंगल बताया, तीनों पे। फिर ऐसा लिखना, सिमिलरली क्या करना, बाकी जो बचे हुए हैं, b इज इक्वल टू सी कॉस ए, हाँ, फिर प्लस, फिर देखो ये यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे कॉस सी हो जाएगा, फिर c इज इक्वल टू सी के बाद क्या आता है, a कॉस b प्लस b कॉस a। देख लीजिए इस तरीके से, यहाँ पे भी इस तरीके से हमने प्रूफ कर दिया, हेंस प्रूव, लास्ट में लिखना है हेंस प्रूव। ओके, तो ये 3 तरीके से करना है इसको। एक जब थीटा क्या है, एक्यूट है, एक थीटा क्या है, क्योंकि देखिए प्रोजेक्शन कैसा है, अगर सीधा है तो ही प्रोजेक्शन बनेगा, टेढ़ा है तो ही प्रोजेक्शन बनेगा, चाहे इधर टेढ़ा हो तो ही प्रोजेक्शन बनेगा। प्रोजेक्शन तो हर जगह शैडो फॉर्म होने वाला है, तो उसको हमको तीनों कंडीशन में फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया, तीनों के तीनों कंडीशन में प्रोजेक्शन फाइंड कर लिया है। ओके, तो आज हमने क्या देखा, साइन रूल, कोसाइन रूल एंड प्रोजेक्शन रूल। ओके, तो आज हमने तीनों थ्योरम अच्छे से प्रूव किया है। ओके, तो आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके बाद कुछ फॉर्मूले और है जो आपको आगे यूज होने वाला, वो भी हम लोग देख लेते हैं। ओके, आया दोस्तों, अब देखते हैं कुछ और फॉर्मूले हैं जिनको हमको प्रूफ नहीं करना है, क्योंकि ये सब कभी पूछे नहीं जाते जल्दी बोर्ड में, इनके चांसेस 0.12% रहते, बहुत ही कम रहते, रेयर रहते। लेकिन जो स्टार्टिंग के 3 करा मैंने, साइन रूल, कोसाइन रूल और प्रोजेक्शन रूल, उनके चांसेस 100% रहते हैं कि ये कोई एक उसमें से फिक्स आपको पूछेंगे बोर्ड के एग्जाम में। ओके, तो देखिए अब क्या है, हाफ एंगल फॉर्मूला, हाफ मीन्स आधा, इन ट्रायंगल एबीसी a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या होता है, 2s। s मीन्स क्या होता है आपका, इसका s मतलब होता है आपका वो क्या नाम है, पेरीमीटर होता है। s मीन्स क्या होता है, पेरीमीटर होता है। ओके, वेयर s इज पेरीमीटर, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, वेयर s इज पेरीमीटर, इसको ऐसा भी लिखते हैं, s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। ओके, ये भी देखो पेरीमीटर भी क्या हो गया, आधा हो गया। ओके, तो देखो क्या होगा, साइन a बाय 2 तो क्या होता है, अंडर रूट में s माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन में बी सी। देखिए यहाँ पे a लिया है तो s में से b को माइनस करना है, s में से c को माइनस करना है, और लास्ट में बी सी सेम लिख देना है। ओके, और यहाँ से आपको s कहाँ से मिलेगा, s यहाँ से मिल जाएगा, आपको साइड सब दे रहेंगे, a और b c के वैल्यू दे रहेंगे, फिर इसको फाइंड करने बोला है। ओके, फिर हमको निकालना है साइन b बाई सी, जब b यहाँ पे तो क्या आएगा, b के बाद क्या आता है, a और c, s माइनस सी अपॉन में सेम, यहाँ पे ac तो यहाँ पे b c। ओके, फिर थर्ड वन क्या है, साइन c बाई 2 है, तो साइन सी है तो सी के बाद क्या आता है, ए और बी आता है, तो एस माइनस बी अपॉन में ये ए भी आ गया। ओके, अब आता है, देखो ये हो गया आपका हाफ एंगल फॉर्मूला। अब आता है हीरोन्स फॉर्मूला, मतलब हीरो का फॉर्मूला। बताओ, आप हीरो का ही फॉर्मूला पढ़ने वाले हो यहाँ पे, बताओ। इन ट्रायंगल एबीसी सेम ये वाला पार्ट है कि 2s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी होता है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये हमको यूज करना है।
जब हमको एरिया निकालना है, एंगल वगैरह कुछ नहीं दिया है और हमको साइड से साइड का वैल्यू दिया है, उसके हिसाब से हमको इस तरीके से इसको एरिया निकालने का फॉर्मूला है। ओके, अब आता है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या होता है। देखिए एक और है, हाफ ए बी साइन सी इज इक्वल टू हाफ बी सी साइन ए इज इक्वल टू हाफ ए सी साइन बी। ये भी क्या है, एक एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का फॉर्मूला है जहां पे हम लोग एरिया फाइंड कर सकते हो। ओके, तीनों क्या एक दूसरे के इक्वल है। फिर आता है नेपियर एनालॉग। ये भी क्या है, सेम है इन ट्रायंगल एबीसी। ये बहुत कम, एक आध दो क्वेश्चन यूज होता है, ज्यादातर यूज नहीं होता। ओके, ये और ये सब ये तो यूज होता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन ये एक दो क्वेश्चन में यूज होता है, बहुत ही कम होता है। ओके, देखिए तो 10 बी माइनस सी अपॉन में 2, तो क्या देखो बी माइनस सी यहाँ पे स्मॉल है, बी माइनस सी बी प्लस सी। यहाँ पे क्या था, देखिए बी सी है, ए नहीं है ना, तो कॉट ए बाई 2, उसका उल्टा कर दे कॉट ए बाई 2। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे कॉट के फॉर्म में आ जाएगा। ओके, यहाँ पे इंटू में, यहाँ देखिए यहाँ पे क्या है 10 सी माइनस ए, यहाँ पे सी माइनस ए सी प्लस ए हो जाएगा। और यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या गायब, बी गायब है, तो यहाँ पे कॉट बी बाई 2। तो फिर 10 ए माइनस बी, तो यहाँ पे अपॉन में क्या है 2 है, तो देखो ए बी सी गायब है ना, तो यहाँ पे क्या देखो ये सेम है, ए माइनस बी ए प्लस बी, गायब क्या है सी, तो सी बाई 2 कॉट में। ओके, तो यहाँ से 10 से कॉट में जाना है, तो क्या है नेपियर एनालॉगिस हमको फॉर्मूला यूज करना है। ओके, तो आज हमने क्या क्या देखा, ध्यान से देखिए। पहला साइन रूल, कोसाइन रूल, फिर प्रोजेक्शन रूल, फिर आता है अपना हाफ एंगल फॉर्मूला, फिर हीरोन्स का फॉर्मूला, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है। ओके, फिर उसके बाद आता है नेपियर्स एनालॉग। हमने पूरे के पूरे क्या हुआ, जितने बेसिक है जो 3.2 के लिए लगने वाले, आज हम लोग इस लेक्चर में पूरे पूरे फिनिश कर दिए हैं। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, वहां पे हम लोग क्या करेंगे, पूरे के पूरे एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ तक के लिए मैं स्टॉप करता हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि उनको भी इस चीज़ का बेनिफिट होना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।